नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी सशस्त्र सीमा बल से निकली हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। सशस्त्र सीमा बल में सरकारी नौकरी के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। यह पद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल, पद का नाम है हेड कांस्टेबल की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आगे देखते हैं कौन कौन से देश के नागरिक इसे भर सकते हैं। इसे भरने के लिए भारत, नेपाल और भूटान के भी नागरिक भर सकते हैं। भूटान के नागरिकों को कुछ कंडीशन के साथ भरने की अनुमति दी गई है। इसे कौन कौन भर सकते हैं ये देख लेते हैं। इसे पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। चलिए, इस पद का नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये मंत्रालय से पोस्ट निकला हुआ है, इसलिए इसका नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और पद का प्रकार है मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड, अर्थात अराजपत्रित पोस्ट है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसका विज्ञापन संख्या है 338/RC/SSB/SC/MIN/2020। यहाँ देख लें पद का कोटि। पद का कोटि देखते हैं। ये ग्रुप सी में आता है और राजपत्रित अर्थात नॉन गजेटेड पोस्ट है और मिनिस्ट्रियल अर्थात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कुल पदों की संख्या इसमें 115 है और आगे पदों का बंटवारा किया गया है। सामान्य के लिए 47 पद है। ओबीसी कोटि के लिए 26 पद है। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 11 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 21 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 115 है, जिसमें 10% सीट अर्थात 11 से 12 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता देखते हैं। उम्मीदवार को इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होना चाहिए और क्या पात्रता होनी चाहिए। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए, केवल 12वीं पास चाहिए।
तथा उम्मीदवार को हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी किसी का एक टाइपिंग का टेस्ट होता है। हिंदी की टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और अंग्रेजी की टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अनुभव के बारे में देखते हैं कि इस पद को आवेदन करने के लिए अनुभव की क्या ज़रूरत है। इस अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई भी अनुभव नहीं चाहिए। फ्रेशर उम्मीदवार इसे आवेदन कर सकते हैं। जो अभी 12वीं पास किए हैं वह भी इसको भर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पद के अनुसार शारीरिक फिटनेस भी ज़रूरी है, जिसका आगे बताया गया, जिसके बारे में आगे बताया गया है, जिसे हम आगे बताएंगे। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु 22 अगस्त 2021 को, आयु की गणना 22 अगस्त 2021 को होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में कुछ छूट भी दी गई है। आयु सीमा में छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी कोटि के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी को 3 वर्ष की दी गई है। भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है उच्चतम आयु में। वेतनमान देख लेते हैं। अगर किसी की नियुक्ति होती है तो उसका बेसिक क्या रहेगा। उसकी नियुक्ति में बेसिक शुरू में 25,500 होगा और बढ़कर 81,100 तक हो सकता है। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 में है। यह ऊपर बताया गया है वह बेसिक वेतन है। इसके अलावा भी और अन्य भत्ताएं मिलती हैं जिसका वर्णन नीचे किया गया है। अन्य भत्ता बेसिक के अलावा अन्य भत्ता में महंगाई भत्ता, राशन मनी, कपड़े धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ताएं शामिल हैं। पेंशन योजना, जब किसी की नियुक्ति हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद पर होगी तो वह कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत होगा। इसमें जितना कर्मचारी का पेंशन के लिए कटौती होगा रकम, उतना ही सरकार भी देती है और उस पर इंटरेस्ट देती है। न्यू पेंशन अर्थात नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 से लागू हुई है। उसके बाद जो भी वैकेंसी की नियुक्ति हो रही है वह नई पेंशन योजना के अंतर्गत हो रही है। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, अर्थात जाकर वेबसाइट पर हमें फॉर्म भरना होगा। परीक्षा शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य कोटि के उम्मीदवार और ओबीसी के उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के रूप में ₹100 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवार तथा भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। महिला किसी भी कैटेगरी का हो सकती है, चाहे सामान्य हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, महिला को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तरीका,
परीक्षा शुल्क ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा, चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही भुगतान किया जा सकता है। आप चेक या डीडी से भुगतान नहीं कर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, अर्थात परीक्षा के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। आगे देखते हैं परीक्षा का सिलेबस क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए परीक्षा के सिलेबस हैं ये। सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद सामान्य हिंदी या अंग्रेजी, दोनों रहेंगे। जो उम्मीदवार सफल होंगे लिखित परीक्षा में उनका पीईटी टेस्ट होगा, अर्थात फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। इसमें पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, अर्थात 1600 मीटर दौड़ना होगा। जबकि महिला उम्मीदवार को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। उसके बाद आता है पीएसटी टेस्ट, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए। पुरुषों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए इसमें छूट दी गई है, कुछ जैसे गोरखा, कुमायूं, जहाँ उनकी ऊंचाई कम होती है, जिन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उनके लिए अधिकतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर में भी छूट दी गई है। महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों के लिए सीना अर्थात चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों में का सीना में फैलाव अर्थात चेस्ट में एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम होने पर छांट दिया जाता है। महिलाओं के लिए चेस्ट का कंडीशन लागू नहीं होता है। चयन की प्रक्रिया में एक है वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटा अर्थात 120 मिनट, आपको 120 मिनट दिया जाएगा। दूसरा होगा टाइपिंग होगा, जो या तो आप हिंदी में टाइपिंग दे सकते हैं या अंग्रेजी में। मैं सुझाव दूंगा कि आप अंग्रेजी में टाइपिंग दीजिए, क्योंकि यह देना आसान रहता है, इसमें गलती की कम संभावनाएं रहती है। तीसरे नंबर पर है प्रमाण पत्र का सत्यापन, आपके जो जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। चौथे नंबर पर है चिकित्सा परीक्षण, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, पोस्ट के अनुसार मेडिकल की टेस्ट की जाएगी। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन। उम्मीदवार को वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें इसके निम्न चरण हैं। एक में उम्मीदवार को इस वेबसाइट www.ssbrectt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट खोलने के बाद
SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 पर क्लिक करना होगा। तीसरे चरण में उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई पर जाकर क्लिक करना होगा। उसके बाद सभी आवश्यक सूचनाएं भरनी होगी, जितने भी डिटेल्स हैं उसको भरनी पड़ेगी। पाँच, उसके बाद हस्ताक्षर, फोटो तथा अन्य प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद सब भविष्य में आवश्यकता के लिए प्रिंट निकाल कर रख लेना होगा। जो हम सबमिट करेंगे उसका प्रिंट निकाल कर हम रख लेंगे, क्योंकि उसे हमको पीईटी टेस्ट और पीएसटी टेस्ट के समय प्रस्तुत करना होगा। विशेष नोट, उम्मीदवार को अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर रखना होगा, जिसे पीईटी या पीएसटी टेस्ट के समय प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार के रिपोर्टिंग के समय बायोमेट्रिक उपस्थिति अर्थात थंब प्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ और हस्ताक्षर परीक्षा के विभिन्न चरणों में लिया जाएगा। कार्य करने का स्थान, भारत के पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है, अर्थात भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसलिए लिखा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। आवेदन करने का अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2021। वेबसाइट का पता है http://www.ssbrect.gov.in। इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरा भी साइट का पता है, इस पर भी जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात रह गई तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। प्रत्येक दिन सामान्य ज्ञान दर्पण या किसी अन्य गाइड से 100 प्रश्नों का सेट बनाइए। प्रत्येक दिन बनाइए सेट, फिर उसे चेक कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप अगर प्रत्येक दिन 100 प्रश्नों का 5 सेट बनाते हैं तो 2-3 महीने में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तैयारी के लिए किताबें, हम किस किस किताबें से तैयारी करें, मैं इसके लिए कुछ किताबों का सुझाव दे रहा हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसका सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर की बुक आती है। एसपीडी आता है, एसपीडी का सभी बुक आता है, आप एसपीडी पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान, दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण प्रकाशन की ईयर बुक भी आती है बहुत, और हेड कांस्टेबल के लिए भी बुक आती है, उसे पढ़ सकते हैं। अरिहंत प्रकाशन की किताबें, अरिहंत प्रकाशन की किताब भी अच्छी होती हैं। क्रॉनिकल प्रकाशन की पुस्तकें, उसका ईयर बुक आता है, इसे आप पढ़ सकते हैं। समसामयिकी के लिए ईयर बुक प्रतियोगिता दर्पण का आता है, क्रॉनिकल का आता है, अरिहंत का आता है। आप गणित के लिए कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का कोई किताब आप ले लीजिए, उसको भी पढ़ सकते हैं। हिंदी का किताब वासुदेव नंदन प्रसाद का बहुत अच्छा किताब आता है, उसे पढ़ सकते हैं। रत्न सागर का भी हिंदी आता है, उसे भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए रेन एंड मार्टिन की किताब आप पढ़ सकते हैं।
आप अपनी तैयारी के लिए किरण प्रकाशन की भी किताबें और पत्रिका पढ़ सकते हैं जो पटना से पब्लिश होती है। किरण प्रकाशन में ध्यान देने जोगी बात यह है कि कहीं कहीं उसमें मिसप्रिंट रहता है, जिसे सही कर आप पढ़ सकते हैं। विशेष अनुरोध है, सरकारी नौकरी के संबंध जानकारी के लिए आप मेरे साइट पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मेरे साइट का एड्रेस है https://sarkarinokridirectory.blogspot.com। तो साथियों, ये रहा हेड कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए जानकारियाँ। मैंने अपने तरफ से इसमें बहुत सावधानी बरती है ताकि गलती ना हो। फिर भी अगर कहीं गलती रह गई हो तो कृपया आप उसे साइट से मिलाकर सुधार लें और इस परीक्षा की अवश्य तैयारी करें। अगर किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे ईमेल पर या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मेरा पूरी वीडियो देखने के लिए।